आज से हम इस चैनल में वन पीस के हर एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस वीडियो में मैं वन पीस के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो देखते रहिए। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बैक स्टोरी से। हमें बताया जाता है कि एक पायरेट था गोल्डी रॉजर, जो कि सारे पायरेट्स का किंग था क्योंकि उसके पास सब कुछ था, धन दौलत रुपया पैसा पावर प्रसिद्धि सब कुछ। मरने से पहले वो ये बताते हुए जाता है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जितना कुछ भी लूटा है, मेरा सारा खजाना वो मैंने ग्रैंड लाइन जो कि एक सी है वहीं पर छुपा रखा है, और जिस किसी को भी वो खजाना मिल जाएगा वो किंग ऑफ द पायरेट्स बन जाएगा, मतलब सारे समुद्री लुटेरों का राजा। तभी से शुरुआत होती है ग्रेट पायरेट एरा की। सारे पायरेट्स उस खजाने को ढूंढने ग्रैंड लाइन पर जाने लगे ताकि वो किंग ऑफ द पायरेट बन सके। इससे समुद्री लुटेरों की तादाद भी बहुत बढ़ गई, इसीलिए इसे कहा जाता है द ग्रेट पायरेट एरा। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। हमें एक बड़ी सी शिप दिखाई जाती है जो कि समुद्र में ट्रैवल कर रही होती है। उस शिप के 2 एम्प्लॉय समुद्र के नज़ारे देख रहे थे, तभी उन्हें एक लकड़ी का बैरल दिखता है पानी में तैरता हुआ, और तभी उस बैरल में से आवाज आती है, मेरा नाम है लूफी और मैं वो आदमी हूँ जो किंग ऑफ द पायरेट्स बनूं। और फिर हमें उस शिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है। वहां पर पार्टी हो रही थी, सब लोग डांस कर रहे थे, और फिर हमें एक ऑरेंज कलर वाले बालों वाली लड़की दिखाई जाती है। एक लड़का उसके पास आकर उनसे पूछता है कि क्या हम साथ में डांस कर सकते हैं, और फिर वो दोनों डांस करने लगते हैं। दूसरी तरफ वो दोनों एम्प्लॉयज उस बैरल को पानी में से निकालने की सोचते हैं। वो उसे रस्सी की मदद से खींचते हैं, लेकिन वो बहुत भारी था। उन्हें लगा कि उस बैरल में शराब होगी, इसलिए वो उतना भारी है। फिर उन्हीं में से एक एम्प्लॉय को एक शिप दिखती है। वो ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि वो पायरेट्स की शिप है। वो सबको बताता है कि मैंने अभी एक शिप देखी जिसमें पायरेट्स का सिंबल था और वो हमारी तरफ तेजी से बढ़ रही है। और तभी वो पायरेट शिप उन पर अटैक कर देती है। शिप के अंदर सारे लोग जो कि डांस कर रहे थे वो घिर जाते हैं। वो एम्प्लॉयज उस शिप के कैप्टन को बताते हैं कि पायरेट्स ने हमला कर दिया। वो कैप्टन उन लोगों को शांत होने के लिए कहता है, लेकिन उधर भगदड़ मच गई थी और पता नहीं क्यों वो ऑरेंज बालों वाली लड़की हंस रही होती है। वो पायरेट्स उस शिप पर अटैक किए जा रहे थे। उस पायरेट शिप की कैप्टन अपने एक नौकर से पूछती है जिसका नाम होता है कोबी। उससे पूछती है कि पूरे समुद्र में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है। वो बताता है, अरे आप ही हो अलविदा समय इस शिप की कैप्टन, आप पूरे समुद्र में सबसे सुंदर हो। और फिर वो लेडी पायरेट जोर जोर से हंसने लगती है और अपने पायरेट से कहती है, तो चलो अब इस शिप को डुबा दो। और फिर वो पायरेट्स उस शिप पर पहुंच जाते हैं रस्सियों की मदद से। वो उस छोटे लड़के कोबी से कहती है, तुम भी जाओ उस शिप पर, पर वो लड़का डर रहा था, इसीलिए अलविदा उसे एक लात मारकर उस शिप में फेंक देती है और उस पे अपने क्लब से अटैक करने ही वाली थी, लेकिन वो लड़का झुक जाता है और अलविदा सीधे उस लकड़ी की दीवार से टकरा जाती है। वो पायरेट्स उस पार्टी वाली जगह पहुंच गए थे। वो उन लोगों से कहते हैं, हम तुम्हारी जान नहीं लेंगे, हम तो बस कुछ कीमती चीजें लूट लेंगे। और फिर पीछे से अलविदा आकर कहती है, किसी ने फाइट करने की कोशिश की तो वो बचेगा नहीं। और जो वो ऑरेंज वालों वाली लड़की होती है वो अलविदा की शिप में पहुंच जाती है। उधर उसे एक आदमी दिखता है तो वो उसे हैंडल कर लेती है। जिस बैरल में से आवाज आ रही थी वो लुढ़कते लुढ़कते एक कमरे में पहुंच जाता है और कोबी को लगा कि उस बैरल में कुछ कीमती होगा तो वो उसे ले जाने लगता है, लेकिन तभी कुछ पायरेट्स उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम इस बैरल में रखी शराब को हमसे छुपा रहे थे। कोबी उन्हें बताता है, मैं ये शिप में ही ले जा रहा था। फिर वो पायरेट्स कहते हैं, अगर ये बैरल शिप पर पहुंच गया तो हमें कुछ नहीं मिलेगा और अभी हम प्यासे भी हैं, तो क्यों ना हम लोग अलविदा समा को ना बताते हुए इस शराब को खुद ही पी ले। कोबी उन्हें मना करता है, लेकिन वो नहीं मानते और उस बैरल को खोलने जा ही रहे थे, तभी उसमें से निकलता है लूफी, जो कि इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है। वो कहता है, मुझे बहुत अच्छी नींद आई इसमें। लूफी उन पायरेट से पूछता है, तुम कौन हो। वो पायरेट कहते हैं कि पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। लूफी उनसे कहता है, और ये आदमी इधर क्यों सो रहा है, इसे ठंड लग जाएगी। वो पायरेट्स कहते हैं, ये तुमने ही किया है। फिर उन पायरेट्स को गुस्सा आ जाता है और वो लूफी पर तलवार तान देते हैं और कहते हैं कि क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है क्या कि हम पायरेट्स हैं। लेकिन लूफी उन्हें टोटली इग्नोर कर रहा था और बोले जा रहा था कि मुझे भूख लगी है और मुझे खाना खाना। वो पायरेट्स लूफी पर अटैक करने वाले थे, लेकिन लूफी उन दोनों की तलवार को तोड़ देता है। वो पायरेट्स उससे पूछते हैं कि तुम हो कौन। लूफी बताता है, मैं मंकी थी लूफी और मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। और वो पायरेट्स लूफी से डर कर उधर से भाग जाते हैं। कोबी लूफी से कहता है, भाग जाओ इधर से जब तुम्हारे पास मौका है, वरना वो लोग अपने दोस्तों को बुला लेंगे और तुम्हें मार देंगे। पर लूफी उससे कहता है कि अरे यार मुझे भूख लगी है। कोबी उससे कहता है कि तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकती हो, जल्दी से भाग जाओ, वो आते ही रोंगे। फिर लूफी एक कमरे में जाता है, उधर उसे कुछ फल मिलते हैं। कोबी सोचता है चलो इधर वो हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। लूफी इन फल को खाने लगता है। कोबी उसे बताता है कि मेरा नाम है कोबी, तुम्हारा नाम लूफी है ना, और तुमने उन्हें कैसे मारा, तुमने ये किया कैसे। लूफी कोबी से पूछता है कि क्या ये एक पायरेट शिप है। कोबी बताता है, नहीं ये एक पैसेंजर शिप है जिसपे अलविदा समा ने रेड मार दी है। फिर लूफी कहता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या इस शिप में बोट्स हैं। कोबी कहता है, हाँ शायद। फिर लूफी बताता है, मुझे एक बोट चाहिए क्योंकि मेरी शिप उस विशाल भंवर में समा गई। कोबी कहता है, वो भंवर, उससे तो कोई नहीं बच पाता। फिर लूफी उससे पूछता है कि क्या तुम भी एक पायरेट हो। फिर कोबी उसे अपनी स्टोरी बताता है।
उस दिन की बात है, एक बोट टाउन के बाहर जा रही थी फिशिंग करने के लिए, इसीलिए मैं भी उस बोट पर बैठ गया क्योंकि मुझे भी टाउन के बाहर फिशिंग करनी थी। लेकिन वो बोट एक पायरेट शिप की तरफ बढ़ रही थी। तब से पूरे 2 साल हो गए हैं मैं इस शिप पर फंसा हुआ हूँ, एक कोरबॉय बनकर, और अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं मारा जाऊँ। लूफी कहता है तुम बहुत स्टूपिड हो यार, अगर तुम्हें यहाँ नहीं रहना तो यहाँ से भाग जाओ। तो कोबी कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे ये सोचकर डर लगता है कि अगर मुझे अलविदा सामान ने ढूंढ लिया तो वो मेरा क्या करेंगे। फिर लूफी कोबी से कहता है तुम बहुत डरपोक हो, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और ये सुनकर कोबी रोने लगता है। अलविदा अपने पायरेट से कहती है जल्दी जल्दी कीमती चीजों को शिप में डालो वरना नेवी आ जाएगी, और अगर किसी ने चोरी की तो वो मेरे आयरन क्लब से नहीं बचेगा। वो ऑरेंज वाली लड़की अलविदा की शिप के सारे खजाने को लूट रही थी। दूसरी तरफ जो पायरेट लूफी से पिटे थे वो अलविदा को बताते हैं कि राक्षस, और इतना बोलते ही अलविदा को लगता कि ये मुझे बोल रही हैं, इसीलिए वो अपने आयरन क्लब से उन्हें मारती है। फिर वो दोनों बताते हैं कि एक अजीब सा बंदा उस बैरल में से निकला, वो शायद बाउंटी हंटर है। दूसरी तरफ कोबी लूफी को बताता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ जो एक बैरल में ट्रैवल करे समुद्र में, मुझ में तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है, मैं भाग नहीं सकता। फिर वो उससे पूछता है कि तुम समुद्र में क्यों आए हो। फिर लूफी बताता है कि मैं किंग ऑफ द पायरेट्स बनूंगा, और ये सुनकर कोबी टोटली शॉक्ड हो जाता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारे पास ना ही शिप है ना ही क्रू, और तुम किंग ऑफ द पायरेट्स बनोगे। लूफी कहता है मैं शिप भी ले लूंगा, क्रू भी ढूंढ लूंगा, और मैं सीरियस हूँ कि मैं किंग ऑफ द पायरेट्स बनूंगा। फिर कोबी उसे बताता है कि किंग ऑफ द पायरेट्स वो बनता है जिसके पास सब कुछ हो, पावर, प्रसिद्धि, खजाना, और सबसे बड़ी चीज वन पीस, और पूरी दुनिया के पायरेट्स उस खजाने के पीछे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम किंग ऑफ द पायरेट्स बन सको। और फिर लूफी उसे एक पंच मारता है सर पर और कहता है मैं चाहे बनूं या ना बनूं, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं किंग ऑफ द पायरेट्स बनूंगा, और मैं अपना सपना पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, यही मेरे लिए ठीक है। फिर वो कहता है अब मेरा पेट भर चुका है तो मुझे एक बोट का बंदोबस्त करना होगा। फिर कोबी उसे पूछता है कि क्या मैं नेवी ज्वाइन कर सकता हूँ। लूफी कहता है क्या नेवी। कोबी कहता है हाँ नेवी, मेरा सपना है बुरे लोगों को पकड़ना, जब मैं छोटा था तभी से ये मेरा सपना है, तो बताओ क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। लूफी कहता है मुझे कैसे पता होगा। फिर कोबी कहता है अगर मैं इधर कोरबॉय ही बना रहा तो मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाऊंगा, मैं इधर से भाग जाऊंगा और नेवी ज्वाइन कर लूंगा, और फिर क्या पता कि मैं अलविदा समा नहीं अलविदा को भी पकड़ लूँ। लेकिन तभी ऊपर से गिरती है अलविदा और कहती है कि तुम क्या बात कर रहे हो कोबी, किसके साथ मिलकर मुझको पकड़ोगे। कोबी बिल्कुल डरा हुआ था। बाहर से कई तलवार आती हैं लेकिन लूफी बच जाता है। फिर अलविदा लूफी को देखकर कहती है तुम पायरेट हंटर जोरो तो नहीं लग रहे हो। फिर वो कोबी से पूछती है बताओ कि इस समुद्र में सबसे सुंदर कौन। कोबी कहने ही वाला था कि आप ही हो अलविदा समा, लेकिन तभी लूफी बोल पड़ता है कि ये मोटी भैंस कौन है, और ये सुनकर सब लोग का मुंह फटा का फटा रह जाता है। अलविदा बहुत गुस्सा होकर लूफी पर अटैक करती है लेकिन वो डॉज कर लेता है और कोबी के पास आकर उससे कहता है चलो चले, और उसे उठाकर शिप के ऊपर आ जाता है और उन पायरेट्स को मारने लगता है। तभी उस पर एक पायरेट पीछे से अटैक करता है लेकिन लूफी डॉज कर लेता है और बोलता है कि पीछे से बाहर डरपोक करती है, और उसे उन पायरेट्स की तरफ फेंक देता है। फिर उस शिप के सारे पायरेट लूफी के पीछे पड़ जाते हैं। लूफी कहता है ये फेयर नहीं है, मैं अकेला और तुम इतने सारे, और फिर वो एक खंबे को हाथों से पकड़कर आगे बढ़ता है और उसका हाथ स्ट्रेच होने लगता है रबर जैसे। सब लोग ये देखकर शॉक थे लेकिन फिर लूफी का हाथ नॉर्मल होने लगता है और वो तेजी से उन सबको अपने मुक्के से एक ही बार में नॉक कर देता है। इसलिए वो इस अटैक को बोलता है गोमू गोमू नो रॉकेट। कोबी और अलविदा ये देखकर टोटली शॉक्ड थे। फिर कोबी पूछता है लूफी से कि तुम हो कौन। लूफी बताता है मैं रबर मैन हूँ। तभी कोबी के पीछे अलविदा आ जाती है, वो उससे डरकर लूफी के पीछे चला जाता है। अलविदा लूफी से कहती है तुमने डेविल फ्रूट खाया है ना। लूफी बताता है हाँ मैंने गम गम फ्रूट खाया है। फिर अलविदा बताती है मैंने कई अफवाहें सुनी थी कि ये डेविल फ्रूट एग्जिस्ट करते हैं, और मुझे लगता भी था कि ये एग्जिस्ट करते हैं। और फिर वो लूफी से कहती है तुम बहुत स्किल्ड हो, क्या तुम एक बाउंटी हंटर हो। लूफी बताता है नहीं मैं एक पायरेट हूँ। अलविदा कहती है बस तुम अकेले, तुम्हारा क्रू कहाँ है। फिर लूफी कहता है मैं जल्द ही क्रू बना लूंगा। और दूसरी तरफ वो ऑरेंज बालों वाली लड़की अलविदा की शिप का सारा खजाना लेकर भाग रही थी। फिर अलविदा कहती है लूफी से तो अच्छा तुम भी पायरेट्स हो तो हम दुश्मन हुए। कोबी लूफी से कहता है जल्दी भाग चलो, इसका क्लब बहुत पावरफुल है, इस पानी में ये सबसे ज्यादा। और इतना बोलते ही कोबी को वो बात याद आती है जब लूफी बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपना सपना पूरा करके रहूंगा। फिर अलविदा पूछती है मैं सबसे ज्यादा क्या। फिर कोबी बिना डर कर बोलता है सबसे ज्यादा बदसूरत मोटी बुढ़िया। और ये सुनकर अलविदा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। लूफी हंसने लगता है। अलविदा उससे कहती है तुमने क्या कहा। फिर कोबी उससे कहता है मैं नेवी ज्वाइन करूंगा और तुम जैसे बुरे पायरेट्स को पकड़ूंगा। फिर अलविदा कहती है तुम्हें पता नहीं है कि तुम बोल क्या रही हो। कोबी कहता है हाँ मैं नेवी ज्वाइन करूंगा और करूंगा ही, फिर तुम्हें पकड़ूंगा। और फिर अलविदा उस पर अटैक करने ही वाली थी लेकिन लूफी कहता है चिंता मत करो, और वो अटैक अपने ऊपर ले लेता है और उस अटैक का लूफी पर कोई असर भी नहीं हुआ था। फिर वो गम गम पिस्तौल से एक तगड़ा पंच मारता है अलविदा को और वो बहुत दूर कहीं समुद्र में जाकर गिरती है।
अलविदा का पूरा क्रू ये देखकर शॉक्ड था। फिर लूफी हमसे कहता है जल्दी से कोबी को एक बोट दो, इसे नेवी ज्वाइन करनी है तो अपना मुंह बंद रखो और इसे जाने दो। फिर वो लोग कहते हैं ठीक है हम जल्दी वोट देते हैं। फिर तभी वहां नेवी आकर अटैक करने लगती है। लूफी कोबी से कहता है ये परफेक्ट टाइमिंग है, जाओ और जाकर नेवी ज्वाइन कर लो, मैं तो पायलट हूँ, मैं तो उनसे बचकर भाग रहा हूँ। फिर कोबी कहता है मैं ऐसे नेवी ज्वाइन नहीं कर सकता। वो ऑरेंज वालों वाली लड़की भी जाने की तैयारी करने लगती है सारा सामान लूट कर, और लूफी और कोबी भी अपनी बोट को पानी में लैंड कराकर उसमें बैठ जाते हैं और वहां से बोट लेकर भाग जाते हैं। नेवी की शिप से बहुत दूर चले आते हैं। फिर कोबी लूफी से कहता है कि अगर तुम्हें किंग ऑफ द पायरेट्स बनना है तो तुम्हें वन पीस को ढूंढना पड़ेगा और वो ग्रैंड लाइन में कहीं मौजूद है, मतलब तुम भी वहीं जा रही होगी ना। लूफी कहता है हाँ, इसीलिए तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग क्रू चाहिए। और वो पायरेट हंटर कौन है, वो कैसा है? कोबी कहता है तुम्हारा मतलब जोरो, मैंने तो सुना है उसे नेवी ने पकड़ लिया। फिर लूफी कहता है तो वो वीक होगा, लेकिन कोबी उससे बताता है नहीं, वो बहुत डरावना है डीमन की तरह। लेकिन तुम ये पूछ क्यों रही हो? लूफी बताता है इसलिए क्योंकि अगर वो एक अच्छा इंसान है तो मैं उसे अपना क्रू मेंबर बना लूंगा। और फिर कोबी ये सुनकर फिर से शॉक्ड और कहता है कि तुम फिर से लापरवाह हो रही हो। और एपिसोड की लास्ट में हमें पायरेट हंटर जोरो दिखाया जाता है जो कि एक लकड़ी से बना था। और इसी के साथ इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है।